बांग्लादेश आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम तरहदें पार करता चला जा रहा है। किस हद तक इंडिया की नफरत में डूब चुका हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से इस सारे मामले को लेकर चल रहा है। इंडिया ने अपने कुछ सरकारी अफसरान को जो है बांग्लादेश भेजा कि वहाँ जाके वो उनसे बात करें कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी ने इस सारे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, ये ज़रूर इंडिया ने किया है कि जो फूड सप्लाई इनके बांग्लादेश जाती थी उसको वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक इंडियन आर्मी बांग्लादेश को मज़ा नहीं चखाएगी इनकी अकल ठिकाने नहीं आने वाली। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहर सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। सर, बांग्लादेश को क्या हो गया है? बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहा है, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपने शायद खबर सुनी हो कि तुर्किश मेट उन्होंने जो 6 ड्रोन्स हैं इंडिया के बॉर्डर पर लगा दिए। मैंने कल भी अपने शो में कहा था कि अगर इंडिया की आर्मी चाहे तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का जो निशान है सफ़ाई हस्ती से मिटा सकती है। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश और इंडिया के मौजूदा हालात पर? देखिए, ये तो कल की बात गुजर गई, लेकिन अभी फिलहाल यही अभी मुद्दा जो चल रहा है ये तो ठीक है। उन्होंने अपनी अगर बॉर्डर के करीब लगाए, उनको भी मैं ये समझ रहा हूँ बांग्लादेश अब जानबूझ के वो हरकत कर रहा है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं है। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है, जिनसे लेके खाते रहे। उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, आज से 4 महीने पहले तक। और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए, हम टेबल टॉक पे। अगर इंडिया लड़ाई करना चाह रहा तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया का। लेकिन इंडिया की जो हुकूमत बैठी हुई है इस वक्त, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, उनके वजीर दिफा अभिजीत बैठे, मेरा ख्याल आई थिंक उनका नाम है, तो वो सब इस चीज़ को सोच रहे हैं अगर हम बांग्लादेश को कोई नुकसान पहुँचाते तो सबसे बड़े हमारे अपने ग्रुप को, हमारे अपने बिजनेसमैनों को होगा नुकसान। क्योंकि अडानी देख लें, कम से कम $854 बिलियन सिर्फ बिजली की मद में लेने हैं। और फिर जो उनकी उधर वहाँ पर काम हो रहे, जो इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, जो वहाँ मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाला काम, जाहिलानों वाला काम। यानी कि एक तो है गलती हो गई आपसे, अब गलती के ऊपर अगर गलती करें तो वो गलती नहीं होती, वो गलतान होता है। अब बांग्लादेश वो भी करने जा रहा है। यानी कि पहले आपने शेख हसीना वाजिद को निकाला, वो इंडिया जाके उन्होंने पनाह ली, आपने इंडिया के खिलाफ भाई इंडिया हमारे मामलात के अंदर आ रहा है। तो भाई बेवकूफ़ हो, भिखारियों, आपको पहले नहीं पता था कि इंडिया आपके मामलात के अंदर आ रहा है? इंडिया तो बड़ी सपोर्ट चाहिए थी इंडिया की सपोर्ट की वजह से तो यहाँ पर आए हैं। इंडियन मीडिया बिल्कुल ठीक कहता है कि हमारी आर्मी ने, हमारी पब्लिक ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने बांग्लादेश को बनाया और ये कौम एहसान फरामोश है। पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, अब ये इंडिया के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, जिसके रगों में गद्दारी हो ना तो वो किसी भी मोड़ पे आके कर लेता है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बात की थी, शायद कहीं ना कहीं इंडिया के बड़े जानते थे इनकी आदतों को। उन्होंने इस वक्त उनको उस औकात में रखा। ये जो बिजली का प्लांट है वो कहीं इधर नहीं लगा दिया जैसे नेपाल के अंदर इंडिया ने लगाया था। अब बात ये है कि स्कॉलरशिप भी आपको इंडिया प्रोवाइड की है, आपके यूथ को उन्होंने पढ़ाया, फिर क्रिकेट में आपको उन्होंने सपोर्ट किया, फिर इंडस्ट्रियल के अंदर। यानी कि कोई एक चीज़ ऐसी बता दें जहां पर इंडिया ने आपको सपोर्ट ना किया। और लेकिन देखिए, आपने ठीक है शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, मैं इस चीज़ पे अग्री हूँ। अपने अपने मुतालबात होते हैं कौम के, लेकिन ये कौम का काम नहीं, ये किसी मुल्क का काम नहीं है कि आप बॉर्डर पार किसी के साथ अपने मामलात खराब करें। और सोने के ऊपर सुहागा, ये वो कह रहे हैं हमें उड़ीसा दे दो, बंगाल दे दो और बिहार हमें दे दो। यानी कि जो आपके पास है वो ही नहीं आपका। अभी बांग्लादेश के मजीद टुकड़े होने, आप देखिएगा बांग्लादेश के साथ मजीद क्या होता है। और आप इंडिया को हिट करने जा रहे हैं कि यार इंडिया हमारे मामलात को देखें। भाई वो कुछ छोटी इकॉनमी नहीं। देखिए, ये होता है एक छोटी कौम की सोच, एक बड़ी कौम की सोच। इंडिया की लद्दाख में लड़ाई चल रही थी चाइना के साथ, लेकिन उन्होंने क्या, अपनी ट्रेड नहीं रोकी, तिजारत उसी तरह जारी रही, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनके साथ करते रहे। उन्होंने कहा भाई एक बॉर्डर की जंग एक साइड पे, इकॉनमी की जंग एक साइड पे, वो हम लड़ेंगे। जैसे कि आप देख रही हैं कि इंडिया मोस्ट पॉपुलर कंट्री और ग्लोबल वर्ल्ड में अपना एक नाम बना चुकी है। इजराइल के साथ वो देखें अपनी जो है तिजारत वो कर रहे हैं।
उनसे 300 मिलियन डॉलर की उन्होंने कुछ तिजारत उनको दिए और 200 मिलियन डॉलर लिए, यानी कि उनसे कुछ हार्डवेयर जो डिफेंस के सिस्टम में होते हैं वो उनसे उन्होंने लिया है इजराइल से, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल नो डाउट बहुत बड़ा एक, आपको पता है उनकी जो आप इकोनॉमी में देख लें उनको, फिर उनका आप जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। इतनी बड़ी मतलब इंडिया कहीं ना कहीं फ़लस्तीन के साथ भी जुड़ा पड़ा, लेकिन वो ये भी कहता है कि दो रियासती हल होने चाहिए, लेकिन वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को कहीं पे भी नहीं दफन होने दे रहा। यही बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश अगर इनकलाब लेके आए थे तो इनकलाब का ये मतलब नहीं था कि आप इंडिया जैसे मुल्क को हिट करना शुरू हो जाए और अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लें। अभी भी देखें, शेख हसीना वाजिद बाहर मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें हो रही, यानी कि जो इस वक्त डॉक्टर यूनुस बैठे हुए ऑल वर्ल्ड किसी ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब इस तरह कि आपने एक 80 साल बंदे को लाके बिठा दिया है जो कि 20-25 साल बांग्लादेश के अंदर रहा ही नहीं है, उसको वहाँ की जो अभी अवाम है उसका पता ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो बाइडन जाते जाते बांग्लादेश के साथ वो हाथ करके चले गए जिसका नुकसान आने वाले वक्त में बांग्लादेश को बहुत होगा। हमें पता है कि जो शेख हसीना वाजिद थी वो जो बाइडन बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, क्योंकि वो ये कहती थी कि जो इंडिया कहेगा वो, और उनका राइट भी था इंडिया के साथ स्टैंड करना, क्योंकि इंडिया उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा था। अमेरिका ने तो कुछ भी नहीं बांग्लादेश को दिया, अगर कोई दिया है तो डायरेक्टली नहीं दिया, बाय हैंड होता हुआ इंडिया के थ्रू हुई उन्होंने दिया है, क्योंकि उनको भी पता था कि बांग्लादेश वालों को हम डायरेक्टली क्या उनसे, यानी कि अगर वो क्या देते, मिसाल के तौर पर जैसे हम IMF से कर्जा लेते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा मोटरवे भाई गिरवी रख लो, या ये हमारा एयरपोर्ट, और भीख मंगों के पास कुछ था ही नहीं, वो बिल्कुल ही एक नकारा किस्म की कौम है। 1971 में हमारे साथ आपने गद्दारी की, अगर उसके बाद आप लोगों ने इंडिया के साथ आपका बन गया ताल्लुक, उससे भी आपने खराब कर लिया। आपको लगता है कि बांग्लादेश जो हरकतें कर रहा है ये इंडिया के साथ लड़ सकता है? इनके पास तो बिजली अपनी नहीं है, लड़ने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। वो अगर बिजली बंद कर दें तो वैसे 8-10 दिन में वैसे मर जाएंगे, मतलब लड़ने की क्या बात होती है, आप इनके साथ नहीं लड़ सकते। महर तनवीर, अगर इंडिया चाहे तो बांग्लादेश के ज़मीनी रास्तों के साथ साथ बहरी रास्ते भी ब्लॉक कर सकता है। अभी तो सिर्फ इनके ज़मीनी रास्तों का मसला चल रहा है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो इतरा रहा है कि हम जो है पानी के रास्ते अपनी ट्रेड कर सकते हैं, अपना काम जो है कर सकते हैं, लेकिन ये भूल गया कि अगर इंडियन नेवी चाहे तो इनके बहरी रास्ते, इनके समुद्री रास्ते बंद किए जा सकते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जो इस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत बैठी है, जो निगरान सेटअप बैठा है, वो बिल्कुल ही जाहिल किस्म का बैठा है। मतलब इंडिया से आपने गुजर के जाना, कौन सा आपका समंदर का रास्ता अलग हो जाएगा जाके आगे से आप कह रहे हैं कि हम समंदर पहले पानी में जा रहा होगा, हमारा बेड़ी जा, तो जैसे इंडिया की हद आएगी हम उड़ के चले जाएंगे। मतलब बिल्कुल जाहिलाना सी बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या जा रहे हैं, करने क्या ये जा रहे हैं। मतलब आपको अब मजीद अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा होना, माफ़ी मांगना, आप मजीद आप आगे तरा रहे हैं, मजीद आप अकड़ दिखा रहे हैं इंडिया को। और भाई इंडिया के साथ आपका मुकाबला नहीं बनता। इंडिया के अगर ऐसे चुटकी एक बजाए तो आपकी तो मैं कह रहा हूँ मुल्क रहना ही नहीं है। और इंडियन आर्मी बड़े तहम्मुल से, सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जयशंकर की वजह से, वो कह रहे हैं यार इनको टाइम दो, क्योंकि अभी मतलब ये गलत हाथों में लोग खेल रहे हैं, कुछ सब्र करो। हालांकि इंडिया के साथ क्या मुश्किल है, इंडियन आर्मी चाहे तो ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल एक दिन में पूरे बांग्लादेश को उड़ा के साइड पे रख दे, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। उनको पता है कहाँ पर इन्होंने क्या किया। अच्छा, जिन हथियारों के ऊपर ये अकड़ा रहे हैं, ये दिए किसने इनको? इंडिया ने दिए हैं। इंडिया ने दिए यार, अपना आप डिफेंस मजबूत करें। कहने का मतलब है कि इंडिया ने जो दिए हैं, इंडिया ने आपको दे तो दिए, अब इंडिया के पास उसका हल भी है। ये ना सोचे कि इंडिया ने आपको वो डॉन, टर्किश डॉन वो आपने खरीदे नहीं है, वो भी शेख हसीना वाजिद जब थी जब भी इंडिया ने दिए, और इंडिया ने कहा चले आप कुछ अपनी सेफ्टी के लिए कर लें, लेकिन आप वही हथियार उन्हीं पे आजमाएंगे। मेरी बिल्ली मुझे को मैं आऊं। हाँ, यही है। देखिए, बांग्लादेशी अवाम को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि खुदारा अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा हों, आप अपोलोजाइज करें और आप मामलात को आगे लेके जाएं। आप बहुत दूर चले जाएंगे दुनिया से। अफगानिस्तान जैसा मुल्क नहीं है आपका, वो भाई उन्होंने 24 साल सुपर पावर्स के साथ जंग करने के बाद अपना मुल्क स्टेबल किया। आप तो भाई 4 साल नहीं कर सकते, 24 साल कैसे करेंगे? आप में वो जज्बा नहीं है, आप में वो काबिलियत नहीं है, क्योंकि आप खुद मुख्तार नहीं थे शुरू से। आप शुरू पे इंडिया के ऊपर हर चीज़ पे रियलाइज करते थे कि इंडिया आपको देगा, इंडिया आपको देगा, इंडिया। आपने खुद कुछ भी नहीं बनाया। जो आपके पास बेड़ी जहाज है वो भी इंडिया ने दिए, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो भी इंडिया ने, इंडस्ट्रियल एरिया भी इंडिया का है। अभी जब से ये चल रहा है इनकलाब, देखिए कितने बंगाली भूख से मर रहे हैं। बंगालियों ने बहुत बड़ा ट्रम्प का। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अभी सप्लाई
की चीज़ें जो है वो कुछ तरीके से पूरी तरीके से बंद नहीं हुई हैं, 10-15% ही बंद हुई हैं, जिसमें से कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे टमाटर है, प्याज है और कुछ सीज़न फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं, जिन पर जो है भारत सरकार ने अभी बांग्लादेश को यह कह कर के रोका है कि हमारे देश में आपूर्ति की कमी है, हमारे देश में आलू प्याज और इन सब्जियों की डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए अभी हम आपको नहीं दे रहे हैं, इन फ्यूचर हम देंगे। यानी कि अभी भारत जो पूरे देशों से ख़रीद के दाल भी बेच रहा है बांग्लादेश को, या ऑयल सप्लाई कर रहा है, फ़िश सप्लाई कर रहा है और मेजर जो मसाले हैं वो भी दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें भारत अभी भी बांग्लादेश को इंक्लूडिंग दाल चावल गेहूँ और भी सप्लाई कर रहा है। 175 से ज़्यादा खाने पीने की एकोमोडेशन सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश को भारत। अच्छा, मैं मानता हूँ, मैं इससे सहमत हूँ कि अगर हम बांग्लादेश को सामान नहीं भेजेंगे तो हमारे शायद कई करोड़, कई लाख, कई नुकसान हो जाएंगे हमारे व्यापारियों को। लेकिन क्या आपको अपने देश के आत्मसम्मान के लिए हम इतना सा भी नुकसान नहीं झेल सकते? पाकिस्तान के साथ भी तो ट्रेड बंद हुआ है, क्या उनके साथ बंद नहीं हुआ? क्या भारत पूरा ट्रेड सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही कर रहा है और वहीं से व्यापार नहीं हो पा रहा है? कोई और देश ढूंढ लो, कई और देशों में माल सप्लाई कर ले, ठीक है। अंत में ये घुटने पर रेंगते हुए आएंगे भारत के पास। तो फिर भी बहुत मौके हैं ट्रेड करने के लिए इनके बांग्लादेश के पास। तो आप देखो तो बंगाल में म्याम है और तीनों तरफ से भारत से घिरे हुए हैं। ये कहाँ जाएंगे निकल के? तो ये तो इस समय तो भारत के ट्रेड मिनिस्टर को सोचना पड़ेगा। ठीक है कि उधर वह भारत के सामने जला रहे हैं और भारत वाले अभी भी खाने पीने के सप्लाई बांग्लादेश को जारी रखे हैं। कम से कम 2-2.5 महीने तक इनकी जो सप्लाई है उनको बंद कर देना चाहिए, तभी इनकी औकात जो है वो दिखेगी कि क्या है इनका औकात। और जो भी है आलू प्याज जो भी है वो सब बंद कर देना चाहिए। तो वीडियो इसी पर है दोस्तों, अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय।